हो गया। जय हिंद प्यारे छात्रों, और मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ। ऐसे तो मैं पढ़ाता हूँ सब चीज, लेकिन बच्चे को डिमांड को लेकर के और हिंदी को थोड़ा सा पढ़ा दे। और काव्य खंड है, क्लास 9th का है ना, जिसमें आपको पढ़ना है कवि रैदास के बारे में। कवि रैदास जो हैं ये निर्गुण भक्ति के हैं, कवि है जो ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, ये कर्म कांड पर विश्वास नहीं रखते हैं, ये साधारण है। और देखिए इनका ये कुछ ये देख लेंगे हम। देखो, कवि रैदास संत कवि रविदास का जन्म बनारस में हुआ। कहाँ में? बनारस में। सन 1388 और निर्वास बनारस में ही 1518 में हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्वाहिश प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी। ये देखो, दिल्ली सल्तनत जो चला वो 1206 से लेकर के 1590 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले चला था गुलाम वंश, खिजली वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के ही संस्थापक थे बहलोल लोदी, बकलोल नहीं बहलोल लोदी थे। और बहलोल लोदी के बाद नया बना सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद बना था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया 1526 में, और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर उसने मुगल वंश की नींव रख दी। समझ गए? ये बात हुआ था। तो वही यहाँ देखो, सिकंदर लोदी थे, और सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। किनको? कवि रैदास को। और इन्हें दिल्ली आने का मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कबीर के बारे में चर्चा कर दिया। बताए कबीर बहुत अच्छे कवि थे, वीर कबीर। तो कबीर के बारे में थोड़ा कहानी हम आपको सुना दे कि कबीर के बारे में कहा है। कबीर जो थे, कबीर की माँ जो थी वो पंडित थी। पंडित समझ रहे हैं ना? हाँ। और इनकी माता जो थी ये पंडित थी, पंडिताई मेरा मतलब, समझ गए? लेकिन कबीर जन्म लिए हिंदू माँ से, मतलब कबीर जो थे ये पंडिताइन जो थी उनके कुमारे ही अवस्था में कबीर का जन्म हो गया था। तो कुमारे थी ना, तो कबीर जी क्या ले लिए थे? जन्म ले लिए थे। समाज के लाज से, भय से उन्होंने अपना बेटा को फेंक दिया। मेरा मतलब कबीर को क्या कर दिए? फेंक दी। तो एक मुस्लिम थे, उसका नाम था नीरू और नीमा। नीरू नीमा पति पत्नी है, और ये मुस्लिम थे। और इन्होंने इनको पाला, कबीर को पाला। इन्होंने कहा कि देखिए कबीर जो है मेरा बेटा है, मतलब भगवान ने हमको, अल्लाह ने हमको दिया है। इसीलिए कबीर यहाँ से हिंदू भी हो गए और मुस्लिम भी हो गए। मतलब हिंदू तो जन्म दिया हिंदू माँ ने, और पाल पोस किया किसने? नीरू नीमा ने, मतलब मुस्लिम ने। अब इसीलिए कबीर जो थे दोनों में आ गए। मतलब ये हिंदू धर्म के, ये भी निर्गुण भक्ति को मानते हैं। कैसे भक्ति को? निर्गुण भक्ति को मानते हैं। और ये एक बार मुस्लिम के तरफ से बोलते थे, एक बार हिंदू की तरफ से, दोनों तरफ से। एक बार इन्होंने कहा, इनका कहानी बहुत गजीबो गजीब है। अगना सूखल घर में पानी, वीर कबीर के उल्टे वाणी। जब न जब बोलते थे उल्टे बोलते थे। बताओ ना, अगना सूखल है, घर में पानी है, ये कैसे हो सकता है जी? समझ गए? ये कैसे हो सकता है? अगना सूखल है, घर में कैसे पानी चल गया? पहले घर में न पड़ेगा कि घर में न पड़ जाएगा? समझ गए? मतलब पानी पड़ा तो रोड पर नहीं पड़ रहा है, घर में पड़ रहा है। ये कैसे? ये कहते थे। एक बार कहा इन्होंने कहा कि पत्थर पूजे तो हरि मिले। हाँ, पत्थर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़।
और इससे तो कहीं अच्छा है ना, ताकि पूजो, मेरा मतलब कि चक्की चक्की पूजना थे कि चक्की पूजे जो पीस खाए संसार। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि हम पत्थर पूज रहे हैं तो हरी मिल रहे हैं तो हम पहाड़े के पूजेंगे, चलो समझ गए, वही पंप सेट लगा करके पूजा करते रहेंगे, है ना। तो ये कहें तब मुस्लिम वाले बड़ा खुश है, एकदम सही किया है ना, एकदम सही किया है। भले एकदम हिंदू को मैं है दिन भर खाली फोटो लगा करके पूछते रहता है, फोटो लगा लगा के। मुस्लिम धर्म में फोटो तो नहीं होता है, समझ गए। तब मुस्लिम वाले बड़ा खुश थे, मुस्लिम वाले बड़ा खुश थे। अच्छा अच्छा, कबीर कबीर एकदम मुस्लिम को, मेरा मतलब मुस्लिम कुछ तो हिंदू को बुलाया है, नहीं अच्छा बात नहीं है। तुरंत एक वाव निकाले, तुरंत एक और निकाले, काकड़ पाथर चुन चुन करके मस्जिद लियो बनाए। नहीं जी, कंकड़ पत्थर तो चुन चुन के मस्जिद लियो बनाए, और ऊपर बड़ा साउंड लगा लिए है, मतलब है ना, ऊपर मस्जिद के ऊपर देखना बड़का बड़का को भोपी लगा करके, और कह रहे हैं हाँ, और कह रहे हैं कि क्या बहरा हुए खुदाए कह रहे हैं कि बता कंकड़ पत्थर चुन लिया है और मस्जिद तो बना दिए, और ऊपर माइक लगा के चिल्ला रहा है, खुदा अल्लाह बहिर हैं, नहीं सुनते हैं, समझ गए। ले अब मुस्लिम लोग भी क्या कहे, ये कबीर दुल्हनों के चाची दुल्हनियों के चाची है, बड़ा खराब। ऐसे थे कबीर, ऐसे थे कबीर। और यह भी राम भक्त हुए, कैसे भक्त हुए, राम भक्त अर्थात हाँ विष्णु, समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे बात था। नेक्स्ट देखे ना कबीर कितना इंटरेस्टेड बात है। हाँ, और इसके बाद देखें इन्होंने देखो कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। और मूर्ति पूजा, जो हम लोग मूर्ति पूजा, इसी को कर्म कांड कहा जाता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, दिखावे में रैदास जरा भी विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि पूरा भस्म लगाइए, टीका चंदन करिए, एकदम तीर्थ यात्रा घूमिए, समझ गए, ये दिखावा है। आजकल आजकल आप सबके अंदर, क्या आप सबके अंदर बताइए भक्ति है? आप भगवान के प्रति भक्ति है? भक्ति नहीं है। आप सबके अंदर भक्ति है? तुरंत भगवान के सामने जाते हैं और कहते कि हे भगवान हमरा बढ़िया से पास करा दो, 2.5 किलो मोती के लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब यहाँ भक्ति कहाँ है? यहाँ तो स्वभाव है कि हमको मिलेगा तो वही चढ़ाएंगे। अरे पूजा कर रहे हैं लोग तो भगवान पहले अपने सज सवर के बढ़िया से जा रहे हैं, ओह तनी लिपस्टिक लगा लेते हैं, समझ गए, एकदम बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के, एकदम बाल झाड़ करके लग रहा है कि भगवान को दिखाने जा रहे हैं कि देखिए सबसे मैं ही बेस्ट तैयार हो के आई ऊपर से। तो क्या यहाँ भक्ति है जी? क्या भगवान जी कह रहे हैं कि पूरा सज सवर करिए मेरा पूजा करने के लिए? हम एक दिन देखे वैसे पूजा करते जाके हमको लगता है भगवान भी डिस्टर्ब हो गए होंगे, तो इतना खतरनाक खतरनाक पहन, अरे वैसे पूजा करने जाना चाहिए। समझ गए ना? क्या भगवान एकदम पूरा मेकअप लगा के पूजा कर जाइएगा? क्या बात, क्या भक्ति, जिसके अंदर भक्ति हो जाता है, जिसके अंदर उधर मैं खिला देगी, जिसके अंदर भक्ति हो जाता है उसके अंदर लाज शर्म विश्वास खत्म हो जाता है। क्या आप अभी अपने दोस्तों के सामने जाइएगा महावीर स्थान, तो क्या दंडवत ऐसे झुक करके प्रणाम करिएगा? सब देखेगा क्या कहेगा, कहाँ भक्ति है भक्ति नहीं। लेकिन देखना जिसके अंदर भक्ति हो जाता है, भक्ति कर लेती है, ऐसे करती होगी, इतना बड़ी दोस्त है माँ, ऐसे भगवान कैसे पूजा, इतना बड़ी दोस्त है, प्रणाम बन जाए की भाई ये भाग। हाँ बोलो। हाँ रानी की जगह राती कर दीजिए तो, रानी की जगह राती कर दीजिए तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोनो दिक्कत नहीं है ना। तो भक्ति क्या है? भक्ति क्या भक्ति है? भक्ति है कहाँ? भक्ति है नहीं। जब जिस दिन आपके अंदर भक्ति आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर भक्ति आ जाएगा उस दिन आप भगवान के प्रति लीन हो जाइएगा, समझ गए। आपको ये सब मोह पैसा कौड़ी भाई बहन दुनिया जहान ये सब खत्म हो जाता है, सिर्फ एक ही कोई रहता है। एक देखो भक्ति मतलब पागल होना, भक्ति मतलब पागल। आपको एक बताते हैं, एक मीराबाई थी, मीराबाई कवित्री मीराबाई थी, और कवित्री मीराबाई
के पति मर जाते हैं, मीराबाई के पति क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जब पति मर जाती है मीराबाई के, तब मीराबाई कृष्ण भगवान को अपना पति बना लेती है कि हमारे पति कौन है, कृष्ण भगवान। पति के मरने के बाद भी मीराबाई सिंदूर करके घूमा करती थी, क्योंकि हमारे पति मरने, हमारे पति कौन है, कृष्ण भगवान। ये भक्ति होती है। आज लोग तब सब इसको पगली कह रहे, ये देख पति मर गया इसी चरित्र, पागल है। ये होती है भक्ति। ये क्या है भक्ति, क्या ऐसे भक्ति है। आज बस भगवान के सामने सब फूल लेके जाते हैं, हे भगवान हमको ही दे दीजिए। कितना खराब लगता होगा भगवान को भी। तो जो आता है सब हमसे मांगने ही आता है। अरे कभी मिलने भी आया करो, कोई जाता है मिलने, एकदम लड्डू भगवान हमको ही दे दीजिए, है ना। क्या कितना दिक्कत है। अरे मिल लीजिए कम से कम भगवान से, समझ गए। और हम खाली भगवान से क्या करने जाते हैं, मिलने जाते हैं, समझ गए। बाकी सब आगे बढ़ जाए। तुम जाके मुर्गा खाओ ना खूब। चलो आगे देखे। तो इस प्रकार ये देखिए, मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा पर विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात व्यक्ति के आंतरिक भावना अपने भाईचारा के सच्चा धर्म को मानते हैं। मतलब एक व्यक्ति को भलाई करना ही, व्यक्ति के प्रति भाईचारा बनाना ही, यही सबसे बड़ा क्या इनका धर्म है। किनका, रविदास का, रैदास का। रैदास अपनी काव्य रचना में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। किस भाषा, ब्रज भाषा का, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी है नहीं, और का मिश्रण है। रैदास के उपमा, रूपक, अलंकार विशेष प्रिय है। और देखो यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। कितने पद, 2 पद। जो प्यारे छात्र, पहला पद हमने लिख दिया है, पहला पद लिख दिया है। और यहाँ कहे है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि प्रभु जी, हे प्रभु, हे हरि राम, तुम चंदन हो और मैं क्या हूँ, जिस प्रकार से यदि पानी को चंदन में मिला दिया जाए, पानी को या चंदन को ही पानी में मिला दिया जाए, तो पानी की खुशबू जो होता है चंदन के समान हो जाता है। उसी प्रकार हे हरि राम, जिस प्रकार से यदि आप हमारे शरीर में प्रवेश कर जाइएगा तो आपका गुण हमारे शरीर में आ जाएगा, इसलिए आप हमारे अंदर प्रवेश कर जाइए। इस प्रकार जैसे महक आने लगा ना चंदन के, उसी प्रकार से राम अगर आप मेरे शरीर में आ जाइएगा तो हम भी जो है आपके गुण के तरह जैसे चंदन महकेगा, भी हम भी उज्जवल हो जाएंगे, भविष्य उज्जवल हो जाएगा हमारी। ये कौन कह रहे हैं, रैदास। अपनी आराधना करते हुए याद करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं विराजता। मतलब कह रहे हैं, रैदास कह रहे कि हमारे प्रभु किसी मंदिर मस्जिद में नहीं विराजते हैं, बल्कि उनके अपने अंतरात्मा में सदा विद्यमान रहते हैं। मतलब अपने आत्मा में सदा विद्यमान रहते हैं। और यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए वो कवि को उन जैसा बनने की क्या लेती है, प्रेरणा मिलती है। देखो दूसरे पद में कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्म कांड की निरर्थकता बताया है। मेरा मतलब कि मूर्ति पूजा ये सब का विरोध किया है। टीका लगाना, चंदन लगाना, साधु बन जाना, भस्म लगाना, तीर्थ यात्रा करना, अपने माँ बाप को बाहर निकाल देना, ये क्या भक्ति है? नहीं। जिस घर में माँ बाप बसते हैं, मेरा मतलब कि जिस घर में माता पिता हंसते हैं, उसी घर में देवी देवता भी बसते हैं। और जिस घर में माता पिता हंसते नहीं, उस घर में देवी देवता बसते नहीं, है ना। इसलिए माँ बाप को जीवन में कभी दुख नहीं देना चाहिए, खास करके अपनी छोटी बहन को भी दुख नहीं देना चाहिए। एकदम गोड़ धोइए, उसको पी जाइए। भाई है तो और समझ गए, आगे बढ़ जाए। देखो हाँ, दूसरे के लिए ना कि अपना लगे। कवि के नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल अनूठे नहीं है। अनूठे मतलब जो है अच्छा नहीं है। जो हम लोग पूजा फूल चढ़ा रहे हैं भगवान के, तब भगवान के जो फूल है जूठा हो चुका है, उस पर भवरा आया है, खा गया है, समझ गए। जो दूध हम चढ़ाते हैं गाय के, वो दूध जूठा है, पहले ही गाय के बचवा जूठा देती है, समझ रहे हैं। जो चंदन हम चढ़ाते हैं, चंदन के पेड़ में जहरीला सांप लगता रहता है, विष भरेले है, और चढ़ा रहे हैं। तो रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, हे हरि राम, मैं पूजा कैसे करूं आपका। अरे जहां जा रहे हैं पानी है गंगा जी के, तो मछली उठा दी है,
कहाँ कैसे करे पूजा हमको पता है, इसीलिए वो कहते हैं कि मन ही पूजा मन ही मोती धूप, सॉरी मन ही पूजा मन ही धूप। हम मने में पूजा करते हैं, मने में आपको धूप देते हैं। ये कैसे पूजा करते हैं? रैदास, और ऐसे भक्ति करे रैदासा, समझ गए? ऐसे भक्ति रैदास कहते हैं। पैसा है काली, है ना, घूमे बहुत सारे घूमे, लेकिन उनको कुछ मिला ही नहीं अनूठे, सब झूठे ही मिला, समझ गए ना? नहीं झूठे जी। और ये देखो, कभी पूजा अर्चना कर्म कांड में न पढ़कर मन ही ईश्वर की पूजा करते हैं। कहाँ? मन में ही, और अपने भीतर ही ईश्वर को सहज स्वरूप को छवि बनाते हैं। आइए हम प्रथम गद्य खंड को पढ़ लें, प्रथम गद्य खंड को, सॉरी प्रथम काव्य खंड को पढ़ लें। देखिए प्यारे छात्र, बहुत अच्छा है, देखिए कितना अच्छी बात व्याख्या किया गया है। कह रहे हैं, देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे प्रभु राम, आपका राम का जो रट लग चुका है हमारे अंदर, राम 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 करते रह रहे हैं, ये कैसे छूटेगा हमसे? ये छूटने के नाम ही नहीं लेती है। यही बात कर रहे हैं कि, है ना, कि अब कैसे छूटे राम नाम का रट लागी। अब आपका राम नाम का जो हमको रट लग गया है वो हमसे छूट नहीं रहा है। देखो प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु हे राम, आप चंदन हो और मैं क्या हूँ? पानी हूँ। हे प्रभु हे राम, नहीं, आप चंदन हो, हम क्या है? पानी। जाकी अंग अंग बस समानी, जिस प्रकार से चंदन और पानी को मिला दिया जाता है तो चंदन की खुशबू आने लगता है। हे प्रभु राम, अगर आप जो है हमारे अंदर मिल जाइएगा, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाइएगा, तो एकदम हमारा पूरे शरीर से पूरे अंग, देखो अंग अंग बस समानी, देखो जाकी अंग अंग बस समानी, मेरा मतलब कि अंग अंग हमारे आप बस जाइएगा तो सिर्फ राम आप ही का गुण निकलेगा हमारे अंदर से। ये संसार को मैं दिखाऊंगा। ये बात कह रहे कौन? रैदास, महाकवि रैदास कह रहे कि प्रभु जी तुम धन हम मोरा, सॉरी घन, कि प्रभु जी तुम घन हम क्या? घन मतलब बादल, घन मतलब कि प्रभु जी जिस प्रकार से तुम घन हो, मतलब जब काला बादल प्रभु छाता है ना आसमान में, तो कैसे मोर नाचने लगता है देख करके। यही कह रहा है कि प्रभु जी तुम घन हो, हम क्या हैं? मोरा, कि जिस प्रकार से बादल, काला बादल जब आसमान में छाता है तो मोर कैसे नाचने लगता है, वो जैसे चितवन चंद चकोरा, कि जिस प्रकार से चांद को देख करके, इसको चांद को देख करके चकोरा पक्षी है, उसका नाम तितिर है। तितिर, तितिर देखे हैं? तितर, तितर एक पक्षी होता है, जमीन के तरह होता है, मटिया का रंग होता है, ठीक है ना, कि जिस प्रकार से जैसे चितवन मतलब चांद को देख करके वो चकोर पक्षी है वो नाचता है, सेम टू यदि आप भी आ जाते तो मजा आ जाता। समझ गए? नेक्स्ट देखो, प्रभु जी तुम दीपक हो हम बाती हैं, कह रहे कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। मीना, देखो दीपक ऐसे होता है ना, उसमें तेल होता है और ऊपर से एक बत्ती लगा दिया जाता है, बाती, बाती, और ऊपर से सलाई बार दिया तो हो गया दीपक। समझ गए? कि प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं क्या हूँ? बाती। कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, मतलब जब दोनों बढ़ जाता है, दोनों एक साथ मिल जाता है तो एक प्रकाश देता है। बिना बिना एक के अगर खाली बत्तिये है तो प्रकाश नहीं होगा, दीपक वो चाहिए, दीपक चाहिए। इसीलिए करे कि हे प्रभु हे हरिराम दयानंद किशन जगन्नाथ प्रेमानंद है ना, कह रहे हैं देखो कि प्रभु जी तुम दीपक हम क्या? जाकी ज्योति बड़े दिन राती, कि हे प्रभु जिस दिन आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाइएगा, मैं आपके जिस प्रकार से दीपक पूरे प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार से हम भी आपके गुणगान के पूरे तरह से प्रकाश फैला दूंगा। ये कौन कर रहे हैं? रैदास। कितना अच्छा बात कर रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट ये कर रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि हे प्रभु हे राम आप मोती हैं, मोती, मेरे पास माला नहीं है कि जी? हाँ, कि हे प्रभु तुम मोती हो और हम क्या है? धागा। बिना बिना
बिना मोती को धागा से निकाल दिया जाए तो धागा के कोई वैल्यू है? फेंक दिया जाए, कोई लेगा धागा? नहीं। इसीलिए कह रहे कि हे प्रभु तुम मोती हो, हम क्या है? धागा। जैसे सोनहित मिलत सुहागा, मतलब जब सोना में कुछ और धातु को मिला दिया जाता है तब उस सोना बनने के लिए तैयार हो जाता है, सोना बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सोना में मिलता है सुहागा तो एकदम सोना एक कंगन बनने लगता है, एक रत्न बनने लगता है, मेरा मतलब कि एक पहनने वाला बनने लगता है, नथिया कनवाली समझ गए। तो जिस प्रकार से ये सब मिलता है, उसके बाद देखो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी, प्रभु जी तुम स्वामी, स्वामी मतलब राजा, स्वामी मतलब कि प्रभु जी तुम स्वामी हो और हम क्या है? दासा। कि प्रभु जी तुम स्वामी, हम क्या है? दासा। कि प्रभु जी तुम राजा हो, मैं आपका दास हूँ, और ऐसी भक्ति करे राधासा। समझ गए कि नहीं समझ गए? राजा पूछ लेते हैं शुरू से ही। हाँ चले दो, हो जा काली खड़ा हो जाए। हाँ चलो बताओ, दूसर ये वाला लाइन के तुम थोड़ा सा अनुवाद करो। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत इजी है। बोलो। हाँ सुरुचि बताओ तो पहला लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं रहदास? कहना चाह रहे हैं कि प्रभु हमने जो राम की रचना की है वो हम कैसे छूटे। हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया। नेक्स्ट चलो बता तो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, इसका मतलब क्या है? सीखा। हाँ चलो बताओ तो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ हे प्रभु आप चंदन है और हम पानी है। जिस प्रकार से चंदन को मतलब पानी में डाल दिया जाता है तो पानी का भी स्मेल मतलब चंदन जैसा। हाँ महक, हाँ इसी प्रकार से आप मेरे अंदर आ जाइएगा तो मतलब आपका गुण मतलब मेरे अंदर आ जाएगा। हाँ चलो बैठो, ठीक है सिमरन। हाँ चलो ये वाला बात बता ना ये वाला, प्रभु जी तुम धन हम मोरा। प्रभु जी आप धन धन हाँ मतलब कि आप बादल है और हम मोर हैं। हाँ जैसे चितवन मतलब जैसे चांद को देखकर हाँ हाँ बोलने उठता है उसी का कीर्तन करते हैं। हाँ अब जरा बैठो, निधि। हाँ ये वाला बताओ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी आप दीपक है और हाँ, हम बाती हैं। हाँ, जिस प्रकार दीपक में बाती मिलकर प्रकाश करता है उसी प्रकार यदि आपको मेरे पर विराजमान हो जाइएगा तो हाँ, मतलब आपका गुणगान करूंगा। हाँ प्रकाश फैला दूंगा। बैठो बहुत अच्छी बात। हाँ मिष्टी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, और जैसे सोनही मिलत सुहागा, इसका मतलब क्या है? हाँ भारती चलो बता, लास्ट बता, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदासा। हाँ रैदास जी कह रहे हैं कि आप स्वामी हैं हम दास हैं। हाँ ही बैरक काली बंद करो, समझ गए? तो हमने देखा प्रथम पद को हमने देख लिया रैदास के, द्वितीय पद को हम देखेंगे, द्वितीय पद को भी देखेंगे। देखिए कहते हैं रैदास क्या कर्म कांड के विरोधी है कि नहीं है? मूर्ति पूजा के विरोधी है कि नहीं है? और कैसे हैं, काहे कह रहे हैं, उस बातों को प्रसंग के आधार पर उन्होंने बताया है। देखिए कहे हैं कि राम, हाँ कि राम हे प्रभु राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं? हे राम कृष्ण जगन्नाथम, मैं विष्णु कि मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं?
कैसे पूजा करूं आपको, हमको क्या समझ रहे हैं, हम क्या कैसे पूजा आपको चढ़ाऊं, कैसे पूजा करूं आपके। फल अरु मूल अनुप न पाऊं, कि फल है अरु मूल अनु, फल जो है माला है, पुष्प है, फल और फूल है। फल फूल अनुप, फल अरु मूल अनुप न पाऊं, मतलब जो फल है फूल है वो शुद्ध नहीं है, वो सब झूठे हैं। तो कैसे जी, है ना, कैसे झूठे हैं कि जब हम फूल तोड़ने जाते हैं राम, जब हम फूल को पुष्प माला को चढ़ाने के लिए जब फूल तोड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि उस पर भौरा बैठल है, पिल्लू पतंगी बैठल है, तो हमको लगता है कि फूल झूठा है, फूल झूठा है। फल जब तोड़ने के लिए जाते हैं राम, क्या तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उसको पक्षी जुठा दी है, पहले ही से खा गई है दांत लगा करके। अरे सुगा उगा देखे ना, सुगा उगा नहीं खा जाता है, ओकरा ने पहले ही अंदरे अंदरे कीड़ा लग जा रहा है। तो ये सब फल फूल जो है वो अनूप नहीं है, सब झूठे हैं। हे प्रभु, हे राम, मैं कहाँ पूजा चढ़ाऊं आपको, ये हमको चढ़ाने का मन नहीं है, झूठा चढ़ा दिया। पर ये कौन कह रहे हैं, रैदास कह रहे हैं, थनधर दूध को बछड़ू जुठारी। हे राम, जो आपको गैया के जो दूध है सबसे ज्यादा पवित्र दूध माना जाता है। पूजा पाठ में पंडित जी आएंगे तो कहेंगे तो जजमान तो गाय के दूध लिया हुआ है ना। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं, रैदास कह रहे हैं, संत रैदास करके, प्रभु कैसे हम आप पर दूध को, किसको, कैसे दूध चढ़ाए प्रभु हम। अरे उसको तो पहले उसको जो बचवा है वही जुठा दिए थे, अभी तो झूठे लग रहा है। हे प्रभु, हम राम कहाँ पूजा चढ़ाए, कैसे पूजा करें हम आपके, समझ गए। न सराय की पूप भवर जल मीन बिगाड़ी, है ना, पूप भवर जल मीन बिगाड़ी, मतलब कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे राम, जो जल है पानी है, जल है पानी है, उसको जो है मछली है, तितली पतंगी है, जूहे पर बैठ जाती है ना, बेल है, समझ गए, ये सब जो है सब के सब पानी को भी जूठा कर दिया। हम जल कैसे चढ़ाएं आप पर, क्या वही जल चढ़ा दे हम। हाँ, कल चापाकल है ना, चापाकल, उसमें भी बेंगवा ढूक जाता है, चापो कलवा में, समझ गए, वही पृथ्वी के अंदर से मोटर चालू, उसमें भी विषाणु है पानी में, है ना। हाँ, तो कैसे चढ़ाऊं प्रभु, मतलब देखो यहाँ हमने देखा कि ना वो फल चढ़ाने के लिए तैयार है, न फूल चढ़ाने के लिए तैयार है, न दूध चढ़ाने के लिए तैयार है, न पानी चढ़ाने के लिए तैयार है। तो हे राम तो हे राम, है ना, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, कैसे पूजा करने के लिए आप कहते हैं हमको, समझ गए। अर्थात देखो कह रहे हैं कि मन ही पूजा, सॉरी, हाँ, मल्यागिरी वैद्यो भुवंगा, कि जब प्रभु हम जब चंदन के लिए मल्यागिरी पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ते हैं, पर्वत पहाड़ पर चढ़ते हैं, जब चंदन लाने के लिए जाते हैं तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े सांप, विषधर, भुवंगा मतलब होता है, हाँ, भुवंगा मतलब होता है सांप, विष से भरा हुआ सांप, जो चंदन को पूरे तरीकों से लपेट करके रखा है। तो हे प्रभु, धूप जो हम दे रहे हैं, उमाद दे रहे हैं कि हे प्रभु चंदन कैसे चढ़ाएं, अरे वो तो पहले ही विष से डूबल है, पहले ही विष है, वो नहीं कैसे चढ़ाएं हम आप पर, मार दे आपको, समझ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि देखो मल्यागिरी बौद्धिया भुवंगा विष और विष अमृत देव एक ही संग हो गया है, कि चंदन जो है से अमृत है और विष जो है अमृत है। आप देखिए दोनों एक ही संग है प्रभु। हे राम, हे प्रभु, मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, कैसे पूजा करे प्रभु, है ना। मेरा मतलब कि कहाँ विष भी है, अमृत भी एक के साथ है, कैसे पूजा चढ़ाएं, हाँ हाँ, कैसे पूजा चढ़ाएं, समझ गए। और देखो क्या कह रहे हैं, तब कह रहे हैं कि अब हम प्रभु, हे राम, अब हम थक गए हैं, अब हम कनू, अब आप ही बताइए कहाँ जाए हम, कोई ऐसा चीज है जो अनूठे है, कोई ऐसा चीज है, सब तो झूठे ही है कि नहीं है। तो हे राम, अब ये सब हम काम नहीं करेंगे, हम पूजा उजा हम नहीं जानते हैं, आपको कुछ हम नहीं चढ़ाएंगे,
कि नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है ना। हाँ, सब झूठा है, समझ गए। हाँ, है ना, पैसा भी वही हाल है, कागज, कागज से ही तो पैसा बन रहे हैं। आए अपेड़वा ने कौन चिपकल है? भुअंगा। हे प्रभु कैसे करे, है ना, मतलब सांप, बिस्तर सांप की बात है। तब कहते कि हे प्रभु, हे राम, मन ही पूजा मन ही धूप। हे प्रभु, हम मने में आपको पूजा कर ले रहे हैं, प्रणाम, और मने के अंदर हम धूप चंदन को अर्पित कर ले रहे हैं, और मन ही से उस सहज स्वरूप, हम मन में ही आपको सहज, मतलब आपके गुणगान के प्रति हम आपको, आपके मन को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमारे अंदर विराजमान है प्रभु। हम इधर उधर कहाँ खोजी चले, आप हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में हैं। हम कैसे पूजा करेंगे, सारे तो झूठे हो चुके हैं। और पूजा अर्चना ना जानू तेरी, मैं कोई पूजा अर्चना तुम्हारी नहीं जानता हूँ, मैं कोई पूजा अर्चना तुम्हारी नहीं जानता हूँ। और ऐ वह, और कह रैदास कमन गति मेरी, मतलब कह रहे हैं कि अभी बताइए प्रभु यह गति मेरी आपको कैसे लग रही है ना। गति मतलब ये मेरी जो दिशा है बताने की कैसी है, हमारे समझ से तो अच्छी ही, समझ गए ना। अर्थात ये लाइन को समझे कि नहीं समझे, समझ गए। मतलब कह रहा है कि राम, हे राम, हाँ राम, मैं पूजा कहाँ चाहूँ, हे राम, हे विष्णु, है ना, हे राम, राम को तो विष्णु कहता है, हे राम, हे विष्णु, मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं आपकी, नहीं फल अरु मूल अनुप न पाऊं। कोई फल फूल ऐसे नहीं बचे हैं प्रभु दुनिया में जो झूठे नहीं है, सब के सब झूठे। हे प्रभु, हे राम, है ना, थन भर जो दूध है, जो दूध गाय के उसको बछड़ा जुठा दिया प्रभु, है ना। हे प्रभु, जो जल है, पानी है, उसको मछली जो है वही में लैटिवा तो सब कर दिया है। हे प्रभु, कहाँ कैसे हम पानी चढ़ाएं, कैसे धोएं आपको। हे प्रभु, मल्यागिरी जब जंगल में गए हैं प्रभु, हे राम, जब जंगल में गए हैं घूमने के लिए कि आपके लिए पर्वत पर गए कि आपके लिए चंदन ले आऊं, तब देखे हैं कि सांप चारों तरफ से घेरे हुए है, मतलब चंदन और विष, अमृत और विष दोनों एक के साथ है। कैसे करूं, कहाँ पूजा चढ़ाऊं। इसीलिए प्रभु हम इस सब पूजा अर्चना नहीं जानते हैं, मन ही पूजा मन ही धूप। हे प्रभु, हम आपको मन में ही पूजा करते हैं, मन में ही धूप है, और मन ही से उस सहन स्वरूप हम आपको रूप को अपने अंदर ही देखते हैं। आप हमारे अंदर आत्मा में विराजमान है, इसीलिए पूजा अर्चना हम आपके नहीं जानते हैं, हम आपका पूजा अर्चना नहीं जानते हैं। और कह रहे हैं रैदास कि कवन गति मेरी, ऐसी गति और ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और महाकवि संत रैदास। प्यारे छात्रों, इस तरह से आपका ये रैदास का चैप्टर समाप्त हुआ। जो क्वेश्चन आंसर है वो आपसे बहुत अच्छे तरीकों से बनेंगे। सभी को जय हिंद, धन्यवाद।